आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के अभ्यास 2E के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए पहले सवाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया है 62,00 फिर ,00,00,00 को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप क्या होता है कि किसी के यानी अगर कोई संख्या मान लीजिए 100 लिखा है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। और इस 10 गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 के घात 2 लिख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, मानक रूप। यानी कोई संख्या को हम घात के रूप में लिख दें तो इसे ही हम मानक रूप कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है हमारा 62,00 फिर ,00 फिर 3 ठो 0 दिया है। फिर देखिए इसको हमको कैसे लिखना है मानक रूप में। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसका देखिए लिखने का तरीका ये है कि देखिए यहाँ पे 6 है। अब 6 के बाद तुरंत क्या लग जाएगा, दशमलव। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 यानी 6.2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणे 1 लिख देंगे पहले। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने जीरो हैं, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद लिखेंगे 6.2। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.2 गुणे, फिर इसको देखिए 1 लिखेंगे यानी 10 लिखेंगे, ये वाला 10 लिख देंगे। फिर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके घात कितने, 10 के घात यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने संख्या होंगे उतना हम घात चढ़ा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है 0.000008 को क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन यानी मानक रूप में लिखना है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए दशमलव है तो पहले दशमलव को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5। तो नीचे कटो जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी इसे लेकर कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा दशमलव हट गया। तो दशमलव हट जाएगा, नीचे कितना बचेगा 1 लिख के, और यहाँ पे हमारा 4 ठो 0। फिर इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 बटे, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 10। अब कितने अंक है, 1 2 3 4 5। तो इसके 10 के घाते कितना लिख देंगे, 5। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको 8 लिखेंगे, 8 फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए 10 की घात 5 जब ऊपर जाएगा, हमारा 10 की घात अगर ऊपर जाएगा 10 की घात 5, तो हमारा 5 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम सवाल किए थे कि -5 को अगर हमें प्लस बनाना था तो 10 की घाते इसे नीचे लिख देंगे। तो अब इसे हमें किस में बनाना है, प्लस माइनस में बनाना है, यानी इसे हम क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है। तो 10 की घाते -5 हो जाएगा, उसी का उल्टा। ये इसका आंसर हो जाएगा। या इसे हमें देखिए दशमलव के रूप में लिखेंगे, यानी इसे हम फिर से देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 8.0। अब उसके बाद लिखेंगे गुणे 10 के घाते -5, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो 460 करोड़ वर्ष करा है, तो 460 करोड़ यहाँ पे लिखेंगे। तो 460, फिर उसके बाद करोड़ कैसे बनाएंगे, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़, और यहाँ पे 10 करोड़ हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, यानी 46 करोड़। तो हमको 460 करोड़ बनाना है, तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 460 करोड़। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4.6, यानी इसके बीच में क्या लगा देंगे, दशमलव। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए कितने अंक है, यानी दशमलव के इधर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दशमलव लगाने के बाद हमारा इधर कितने अंक है, 9। तो यहाँ पे कितने जीरो बढ़ा, यानी कितना लिख देंगे, 9, यानी 10 की घात 9, ये इसका आंसर
हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, यानी पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो लगभग इतना किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम 15 करोड़ दिया है तो 15 करोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे 15 करोड़। तो देखिए इसको हम लिख लिए यहाँ पे, फिर इसको देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 15 है तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे, दशमलव का, 15 के बीच में 1.5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब देखिए कितने यानी कितने अंक यहाँ पे आएंगे पीछे हमारे दशमलव के पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आएगा तो 10 के खाते कितना लिख देंगे 8 है, इसका आंसर हो जाएगा 8 किमी, यहाँ पे हम लिख देंगे किमी। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे क्वेश्चन देखिए दिया है हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे, यानी यहाँ पे हमारा दिया है 5.98 गुणे 10 के घाते 22 क्विंटल है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 के घाते 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, यानी इस 598 के आगे जो हमारा शून्य होगा वो कितने शून्य होगा, अगर हम इस दशमलव को हटा के इसको 598 बनाएंगे तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, यहाँ दिया है हमारा 5.98 गुणे 10 के घाते 22, यही दिया है तो इसको हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.98, तो दशमलव देखिए हटा देंगे तो हमारा कितने जीरो बढ़ेगा 1 2, तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगा और 1 लिख देंगे, फिर यहाँ देखिए गुणे 10 के घाते 22। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 500 इसको लिखेंगे 98 और इसको क्या लिखेंगे, इसको देखिए लिख सकते हैं हम 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, इसको हम 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, फिर देखिए इसको ऊपर भेज देंगे तो 598 फिर गुणे, यहाँ देखिए गुणे 10 के घाते 22 है, तो अब इसको देखिए ऊपर भेज देंगे तो हमारा 10 के घाते 22 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गुणे 10 के घाते 2, तो ये हमारा भाग में था ऊपर चला गया तो यहाँ पे देखिए माइनस में हो जाएगा, ये जो नीचे है तो इसको ऊपर भेजेंगे अरे हमारा माइनस में हो जाएगा, तो 598 गुणे 10 के घाते 22 में से 2 घट जाएगा तो 10 के घाते कितना बचेगा 20, यानी 598 गुणे 10 के घाते 20 होगा, तो यानी हमको कितने जीरो लगाना पड़ेगा 598 के बाद, तो यहाँ पे हमारा 20 जीरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 20 शून्य लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10 से आते हैं 20, यानी 20 का मतलब है कि 20 जीरो लगेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके और वीडियो को हम अगले पार्ट में हल करेंगे, इसका पहला पार्ट था, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।